ना। अगर इस पे हम जाते हैं बूटस्ट्रैप पे, ड्रॉप डाउन पे, तो अगर मैं इसकी इंस्पेक्ट करता हूँ एलिमेंट, तो ये वाली जो ए है वो अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो कब अवेलेबल होगा? देखिए यहाँ पे जाएंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे तो ड्रॉप डाउन आफ्टर है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये आफ्टर यहाँ पे जो लिखा होगा, ये एक्सपैंड तभी होगा जब हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको, जब क्लिक करेंगे। इसको क्लिक किया तो देखिए div आ गया आफ्टर में। ठीक है, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आइटम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर इस ये आइटम अवेलेबल होगा। अगर मैं क्लिक नहीं करता हूँ, पहले इसको देखें, मैं ये ऑलरेडी एक बूटस्ट्रैप पेज बनाया हूँ सिमिलर टू इंडेक्स डॉट पेज, और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, उसका आईडी यूज किया है सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे मैंने इसको उसका ऑप्शंस का ये एक्स पाथ लिखा, वो एक्स पाथ यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया बूटस्ट्रैप पेज का, उसके जो मेथड थे उसको मैंने कॉल कर रन करते हैं बूटस्ट्रैप डॉन एग्जाम्पल को। ठीक है, यहाँ पे आया है, अगर क्लिक किया है तो एक्सपैंड करेंगे तो ये नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग कर रहे हैं तो ये दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, कॉमन मेथड में चलते हैं। फर्स्ट कॉमन मेथड यूपी में, यूटिल्स के अंदर जाते हैं, कॉमन मेथड में एक हम बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्क्रॉल टू व्यू। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम वहाँ पे दे देते ड्राइवर दे देते हैं, और बाई लोकेटर है उसको दे देते हैं। और यहाँ पे मैं यूज करूंगा, देखें, स्क्रॉल टू व्यू करने के लिए, जहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं वहां पे मूव करने के लिए जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का यूज करूंगा। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जेसी इक्वल्स टू ड्राइवर यहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ पे हम यूज करते हैं दिस जावा स्क्रिप्ट, इसको मैंने जावा स्क्रिप्ट का बना दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे जेएस डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे देंगे डॉक विंडो डॉट स्क्रॉल इन टू व्यू। यहाँ पे टू करते हैं, ये हो जाएगा ये, और यहाँ पे देते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सन, और यहाँ पे कॉमा, जिस एलिमेंट में हमें जाना है तो उस एलिमेंट का लोकेटर हमने दिया है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको फाइंड कर लेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई लोकेटर। ओके, ये रिटर्न करेगा मुझे वेब एलिमेंट एलिमेंट। ओके, मैं यहाँ पे एलिमेंट दे दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू। ठीक है, टू एलिमेंट इस पे मूव कराना है हमें, तो बूट स्ट्रैप पे जाता हूँ और मूव कराता हूँ मैं यहाँ पे, कॉमन मेथड को कॉल करता हूँ, कॉमन मेथड्स डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू ड्राइवर, और लोकेटर्स क्या है हमारा, ड्रॉप ऑप्शंस। इसको व्यू करता हूँ, उसके बाद फिर उस पे क्लिक करेगा, किस पे, इस ऑप्शंस पे। रन कराते हैं, इससे पहले कि इसको भी मैं मूव करा देता हूँ, बूट स्ट्रैप पेज पे भी इसको कर देता हूँ, कॉमन मेथड डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, कहाँ पे, ड्राइवर हो गया, और ड्रॉप डाउन मेनू बटन। ठीक है, हाँ, यहाँ पे होते हैं, फिर यहाँ पे मैं पहले, सबसे पहले जब ये वहां पे स्क्रॉल करेगा, उसके बाद कंट्रोल 5 सेकेंड, उसके बाद वो रन कर, ठीक है, रन करता है। तो जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स टू आर्गुमेंट्स स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट्स एसक्यूएल इनटू व्यू, ये नहीं ले रहे, टीओसी वुमेन के डॉक्यूमेंट्स। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए पड़ेगा गूगल से। स्क्रॉल डॉट स्क्रॉल टू एलिमेंट, इससे नहीं हो जाता, यहाँ पे ना स्क्रॉल एलिमेंट है ना, स्क्रॉल टू एलिमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्क्रॉल भी तो नहीं, आर्गुमेंट्स डॉट है, डॉक्यूमेंट्स नहीं आर्गुमेंट्स डॉट है, सॉरी, मैं डॉक्यूमेंट्स यूज कर दिया था, यहाँ पे आर्गुमेंट्स होगा।
और स्क्रॉल इनटू व्यू, स्क्रॉल इनटू व्यू है ना, बता नाम से स्क्रॉल इनटू व्यू। ठीक है, तो सिर्फ मेरा ये आर्गुमेंट्स था, इसलिए ये मूव नहीं हुआ था। यहाँ पे गए, मूव, हाँ हो गया, स्क्रॉल वर्क किया, यहाँ चले आए। अब ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक होना चाहिए। इनके मेरा ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या हो गया, आईडी क्लिक एलिमेंट आईडी, ये आईडी जो है ना, ये फाइंड नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो क्लिक हमने आईडी यहाँ पे दिया है, रिस्पेक्ट आईडी, बाई आईडी, ये बाई आईडी हम नहीं लिख सकते हैं, कंट्रोल F4 है, ये बटन है, ड्रॉप डाउन आईडी ये 4 है। अच्छा, स्पाइन में चला जा रहा है इसलिए बटन हम ले लेते हैं इसमें, और ये बटन हम ले लेते हैं, एक सेकंड, बटन ले लेते हैं @IT 1 ये होना चाहिए। यहाँ पे जाता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो क्या हो गया वो चेंज, कुछ डिफरेंट वो ले रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, आईडी इसको खाली मिल नहीं रहा है। एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शंस, वेरी गुड। अब देखें यहाँ पे, ये जो बटन है, ये बटन बोल रहा है कि ये इंटरसेप्टेड है, ये जो आप दे रहे हैं ना ऑन क्लिक, ये इंटरसेप्टेड नहीं है। इंटरसेप्टेड का मतलब जिस पे हम यहाँ पे क्लिक करना चाह रहे हैं वो नहीं है, हो रहा है। ठीक है, ये वाला। तो इंटरसेप्टेड को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेट यूज करना पड़ता है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर इन केस इसमें जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट, कब कब लेके आया था? ट्राई है, कैच है, और यहाँ पे एलिमेंट इंटरसेप्टेड एक्सेप्शंस आता है। एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन है, ये अगर आता है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फिर से आ, इसको क्या करता हूँ, ड्राइवर डॉट यहाँ पे नेविगेट टू रिफ्रेश करता हूँ। ओके, और उसके बाद फिर इसी को मैं बूट स्ट्रैप को लेकर के आता हूँ यहाँ पे, बट नेविगेशन कंप्लीट होने के बाद थ्रेड डॉट स्लिप मैं कर देता हूँ 2 सेकेंड का। ओके, और यहाँ पे ये इंटरसेप्टेड अगर आता है तो रन करें। ये आया, क्लिक हुआ, देखिए इंटरसेप्टेड में आया, इंटरसेप्टेड आ जा रही है, इंटरसेप्टेड एलिमेंट बटन, बटन डॉट, ये जो है क्या प्रॉब्लम है इसमें, बटन है, बटन सेकेंडरी है, ड्रॉप डाउन टगल है, टाइप ये है, आईडी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन, यही है ड्रॉप डाउन आई टाइप इक्वल्स टू बटन। फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरसेप्टेड क्यों हो रहा है, स्क्रॉल इनटू, यहाँ पे मैं मुझे स्क्रॉल इनटू व्यू करने के बाद यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगा देता हूँ यहाँ पे, 2 सेकेंड्स का इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, ये हो रहा है यहाँ पे, मुझे अब ये नहीं होना चाहिए, मुझे, मैं रिफ्रेश नहीं करता हूँ, और कोशिश इंटरसेप्शन अब नहीं आना चाहिए, इंटरसेप्टेड का।
इंटरसेप्टेड एलिमेंट, इंटरसेप्टेड एक्सेप्शंस, ओके। एक मैं यहाँ पे, अच्छा अभी देखें इंटरसेप्टेड का आ रहा है, तो एक और मैं वेट ड्राइवर वेट, अगर आप यहाँ पे जाएंगे सेलेनियम्स में, सेलेनियम डेव में जाते हैं और वेट हमने बताया था आपको, डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहाँ पे वेब ड्राइवर में जाएं। वेट वेट तीन तरह के होते हैं, ठीक है। वेटिंग स्ट्रेटेजी तीन तरह के होते हैं। एक इम्प्लीसिट वेट जो कि पूरे पेज पे ये वर्क करता है। अगर हम इम्प्लीसिट वेट लगा देते हैं तो उसे वो टाइम वेट करेगा टू लोड ऑल द पेजेस, ओके। और एक्सप्लिसिट वेट्स हम लोग यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे को वेट करने के लिए। हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, उस वो टाइम ले रहा है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट जो है टाइम लगा रही है, ठीक है। तो उस वक्त हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को वेट कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सप्लिसिट वेट। अब वो फ्लुएंट वेट एक और होता था, लेकिन उसको अब सेलेनियम फोर्स से हटा दिया गया है। आप इसको देख लें, यहाँ पे कस्टमाइजेशन आप इसको कर सकते हैं किसको, एक्सप्लिसिट वेट को ही। जिसमें एक्सप्लिसिट वेट में एक होता है आपका ये वेब ड्राइवर वेट है, और दूसरा होता था फ्लुएंट वेट। यहाँ पे देखिए फ्लुएंट वेट, ठीक है। तो उसको इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं फ्लुएंट वेट, ठीक है। अब फ्लुएंट वेट और वेब ड्राइवर वेट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग ये जो ड्राइवर वेट्स जो डाल रहे हैं उसमें हम यहाँ पे पोलिंग जो है, इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है, पोलिंग जो होता है बाय डिफॉल्ट 500 मिली सेकेंड्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लुएंट वेट में आप यूज कर सकते हैं पोलिंग टाइमिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, और वेट टाइम आउट को आप यहाँ पे वेट टाइम आउट यहाँ पे भी है। ये जो ड्यूरेशन है वेट टाइम आउट, ये टिल वेट करेगा, और यहाँ पे जो है वो इस तरीके से हम लोग देते हैं। और यहाँ पे एक मेथड होता है इग्नोरिंग, और यहाँ पे होता है एक्सपेक्टेड कंडीशंस अनटिल में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक अनटिल है, ठीक है। अनटिल उसमें हम लोग क्या पास कराते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंडीशंस देते हैं, और फुलवेंट वेट में हम लोग इग्नोरिंग करते हैं कि कौन सा आपको इग्नोर आ रहा है। जैसे आपको बार बार यहाँ पे इंटरसेप्टेड एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है, राइट। तो आप इसको इस वाले फ्लुएंट वेट को यूज कर करके 2 मिनट तक आप वेट कर सकते हैं इग्नोरिंग द इंटरसेप्टेड एलिमेंट्स। और यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेड एलिमेंट में हम लोग यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कॉमन मेथड बना रहा हूँ, कॉमन मेथड में बना रहा हूँ एक्सपेक्टेड कंडीशंस पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे वाइड देते हैं, और एक्सपेक्टेड कंडीशंस की ये जो एलिमेंट्स हमारा जो इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है वो तब तक के वेट करो, वेट टिल क्लिकेबल एलिमेंट क्लिकेबल, ओके। और यहाँ पे हम वेब ड्राइवर ले रहे हैं, ड्राइवर ले लिया, और वेब यहाँ पे बाई लोकेटर कर देते हैं, बाई लोकेटर, ठीक है जी। और यहाँ पे टाइम यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन दे देते हैं कि कितने ड्यूरेशन तक वो वेट करेगा, ओके। उसके साथ मैं यहाँ पे एक और मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक पब्लिक नहीं, ये प्राइवेट मेथड बना रहा हूँ, प्राइवेट वेब एलिमेंट, है ना। और यहाँ पे वेब ड्राइवर यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे लोकेटर बाई लोकेटर, ये किस लिए यूज कर रहा हूँ, ये अभी यहाँ पे रिटर्न करता हूँ मैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई, बाई क्या हो गया, लोकेटर, ये रिटर्न करेगा मुझे। फाइंड एलिमेंट, ओके। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और एक में यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ मैं वेट ड्राइवर वेट यूज कर रहा हूँ। कौन सा मेथड ये यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे वेट ड्राइव वेट ड्राइवर, वेट ड्राइवर वेट, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, वेट इक्वल्स टू न्यू वेब ड्राइवर वेट। ये हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा, इसलिए कि स्टैटिक में कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा दो, पहला ड्राइवर, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड। तो हम यहाँ पे टाइम जो भी दे देंगे, ड्यूरेशन जो है हमारा वो है, ठीक है जी। ये है हमने कितना, जितना हमें देर तक इसको वेट कराना है उस एलिमेंट को देखने के लिए। अब वेट अनटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस, एक्सपेक्टेड कंडीशंस, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कंडीशंस है, डॉट यहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ द एलिमेंट है, वेट यहाँ पे एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल में हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इसको, इस मेथड को फाइंड एलिमेंट मेथड को, फाइंड एलिमेंट मेथड को। ये क्या हो गया, अच्छा नॉन स्टैटिक है, इसको भी हमें स्टैटिक बनाना। हाँ, ये नहीं एम फाइंड एलिमेंट एलिजिबल, फाइंड एलिमेंट
ये स्टैटिक हमने यूज कर लिया है। फाइंड एलिमेंट, हाँ ठीक है। फाइंड एलिमेंट में ड्राइवर में इसको पास कराया और लोकेटर क्या पास कराया, बाई पास करा दिया लोकेटर, उसको पास करा दिया। तो ये वेट करेगा किस ड्यूरेशन तक, हम जो ड्यूरेशन यहाँ पे पास कराएंगे। ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे प्राइवेट इसलिए लिया कि हम हर जगह पे बाई लोकेटर यूज कर रहे हैं, बाई यूज कर रहे हैं। ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि हर जगह पे क्या करूं, एलिमेंट्स एक ज्यादा मैं ये करूं, मतलब आई मीन की ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज करूं कि एलिमेंट के लिए अलग हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि डायरेक्टली वेब एलिमेंट हमने यहाँ पे फाइंड एलिमेंट का क्रिएट कर लिया। हमें जहाँ पे लोकेटर्स पास कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट होगा वेब इसमें वेट एलिमेंट में एलिमेंट वेब एलिमेंट को रिटर्न करना, वहां पे फाइंड एलिमेंट को कॉल करूंगा। तो ये हो गया एक वेट एलिमेंट क्लिकेबल, ये तब तक वेट करेगा उस ड्यूरेशन वो पीरियड तक है, और इंटरवल ऑफ 500 मिली सेकेंड्स। ओके। और चेक करेगा कि वो क्लिकेबल हुआ है कि नहीं। तो मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कहाँ पे, बूटस्ट्रैप पेज पे, यहाँ पे गया और इसको करूंगा, क्या नाम है, कॉमन मेथड का यूज करूंगा, वेट टिल एलिमेंट क्लिकेबल। कौन सा हमारा ड्रॉप डाउन, ये मेनू जो है, सॉरी, ड्राइवर पास करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद सॉरी, ड्राइवर पास कर रहा हूँ। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू बटन है। उसके बाद क्या है हमारा ड्यूरेशन है ना, 20 सेकेंड्स। मैं 20 सेकेंड्स के लिए करूंगा। बट यहाँ पे जब ये जाएगा एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ये ड्यूरेशन पे, बट डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, डिफॉल्ट ये जो है 20, वो बार बार चेकिंग करेगा, चेकिंग करेगा आपके डोम में हर 500 मिली सेकेंड पे कि ये जो आपने लोकेटर जो दिया है, ये लोकेटर दिया है वो डोम में अवेलेबल है या नहीं। ओके। और वेट फुलवेंट वेब में आप इसको चेक ये कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक इसका हम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं इसको। और अगर हम अभी जो लैम्डा यूज हो रहा है उसका यूज करें तो हम इस तरीके से, लोकेटर है, वेट एलिमेंट क्लिकेबल, ड्यूरेशन है, और हम यहाँ पे वेट एलिमेंट डिस्प्लेड। ठीक है जी। एक अलग मेथड बना लिया हमने, ड्यूरेशन से दे दिया। अनएक्सपेक्टेड जो है यहां से इसको मैं हटा देता हूं, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंडीशंस जो है, एक्सपेक्टेड कंडीशंस, ये जो है इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा किससे, देखें अगर मैं अंटिल यूज कर रहा हूँ, वेट डॉट अंटिल, अंटिल में देख रहे हैं ये यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर नहीं बोलते इसको, डेटास, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं कंज्यूमर्स, अंटिल यूज कर रहे हैं। और ये जो कॉपी हो रहा है, देखें यहाँ पे फंक्शंस में आ रहा है सुपर वेब ड्राइवर इज ट्रू। तो सुपर वेब ड्राइवर हमारा कौन सा, ये है, इसका हमने यहाँ पे कॉपी बना लिया। ठीक है जी। और उसके बाद हमने यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, बी डॉट फाइंड एलिमेंट। ठीक है। मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ ये वाली, डी डॉट फाइंड एलिमेंट बाई लोकेटर, हमने यहाँ पे लोकेटर दे दिया, डॉट इज डिस्प्लेड, यहाँ पे चेक मैंने कर दिया। ठीक है। ये तो है हमने एफ डॉट इजिप्ट, ये हो गया ये। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले के लिए चेक कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, ये मैंने जो यूज किया है ये लैम्डा फंक्शंस है। आप लैम्डा फंक्शंस भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से। और आप अगर चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं एक्सपेक्टेड कंडीशंस के साथ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करा रहा हूँ, चूंकि मैंने बूट स्ट्रैप में इसको चेक करने के लिए दिया है वेट एलिमेंट क्लिकेबल। अब मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ इस मेथड को, होपफुली ये इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन है, वो अब नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो आप इसको ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, और उसके बावजूद भी अगर आता है तो चेक करना पड़ेगा कि ये फ्रेम्स में तो नहीं है। आई थिंक ये फ्रेम्स में है, लेकिन फ्रेम्स में होता तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है, ये बार बार इंटरसेप्टेड एलिमेंट क्लिकेबल, क्लिक इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड। बटन आईडी एक्सपाथ, बटन आईडी ये उसको मिल नहीं रहा है, क्रोम ड्राइवर बटन एक्सपाथ जो है आईडी है, वो बोल रहा है कि इंटरसेप्टेड है। ओके, इसको अब मैं एक तरीके से और हैंडल करता हूँ, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको डिबग करता हूँ।
डिबग स्टेप इनटू किया पब्लिक स्टेप ओवर, यहाँ से तक जाता हूँ मैं और कर रहा हूँ मैं। ये रनिंग है, यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ मैं। फिर स्टेप ओवर करता हूँ, क्लिक करता हूँ, मतलब कि ये हमारा ड्रॉप डाउन पे इंटरसेप्टेड है। एक बात ये मिल नहीं रहा है इसको, एक बात भी मिल रहा है लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है ये। आता नहीं नाला भी, जब तक ये इधर का पाइप लगा मैं बेल लगा। हाँ, जरा बाहर झाड़ना। ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं, ये पेज में ही प्रॉब्लम है। इसको इसको पेज का मैं टाइमिंग दे देता हूँ। पेज तो ये जब स्टार्ट हो रहा है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट, सॉरी, हाँ, विंडो डॉट, दे देता हूँ। इस पेज को लोड होने के लिए हमने 20 सेकंड दे दिया। अब चेक करता हूँ मैं इसको, इंटरसेप्टेड एक्सेप्शंस। एक्सेप्टेड एक्सेप्शंस क्यों आ रहा है, इसके लिए इंटरसेप्ट्स, ये जो ये आईफोन में तो एरिया एक्सपैंडेड, ठीक है। ये एरिया का पॉपअप फ्लो है और ये बटन टगल्स है, टाइप कर ऑफ कर दे रहे हैं तो ये मेनू है, लेकिन ड्रॉप डाउन मेनू के साथ ये अटैच्ड है। फिर क्या प्रॉब्लम है, इसको आ रहा है ये ड्रॉप डाउन अगर हमने यहाँ पे दे दिया है तो ये 1 ऑफ 4, ये पहला ही ये इसको है, फिर दूसरा ये है, तीसरे में ये स्पैन में जा रहे हैं। और चौथा हमारा कहाँ है? मेरा पहला वो सिलेक्ट हो रहा है, राइट, बटन आई। एक सेकंड, ये अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या लगाया कॉमन आंसर के अंदर, उसमें क्या यूज किया है, एक डिस्प्ले एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। और यूज करता हूँ मैं एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, एलिमेंट टू बी इनेबल्ड एंड रेडी, रिक्वायर्ड प्लेस ऑफ क्लिकेबल एलिमेंट टू बी एलिमेंट विजिबल, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल element to be visible of weight element, visibility, weight, expected conditions, visibility of the element located. Element selection state to be and invisibility है, visibility of the, अच्छा, visibility, तो अच्छा, तो यहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ द एलिमेंट है। बाय द वे, एक और मैं क्या यूज करता हूँ, क्लिक मैं कर रहा हूँ तो नॉर्मल क्लिक से ये वर्क नहीं कर रहा है ना। तो मैं यहाँ पे एक यूज कर रहा हूँ पब्लिक वाइड क्लिक जेएस मेथड, ओके। वेब ड्राइवर ड्राइवर ड्रॉ हो गया, और यहाँ पे वाई लोकेटर मैं दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पे आई थिंक जावास्क्रिप्ट का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, नहीं, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर मैं यूज कर रहा हूँ, जेएस, ओके। और यहाँ पे मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ जेएस इक्वल टू न्यू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे ड्राइवर को असाइन करेंगे और इस ड्राइवर को मैं बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट टाइप का एग्जीक्यूटर,
इस जावास्क्रिप्ट को, और जेएस डॉट एग्जीक्यूट एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैं दूंगा आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट्स ऑफ जीरो डॉट क्लिक मेथड को कॉल करूंगा। आर्ग्यूमेंट्स डॉट क्लिक मेथड्स, और वो जो एलिमेंट होगा वो पॉइंट एलिमेंट बाई ड्राइवर हो जाएगा, कॉमा लोकेटर। ये हो गया मेरा जेएस स्क्रिप्ट से। मैं क्या कर रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे इसको मैं बूटस्ट्रैप में नॉर्मल कॉमन मेथड स्क्रॉल टू द व्यू कॉमन एलिमेंट विद क्लिकेबल, ये यूज ना कर करके मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन मेथड का जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि जो सेलेनियम है कॉमन मेथड, इसको बनाएंगे स्टैटिक, इसको भी मुझे स्टैटिक बनाना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट। नॉन वोटर में यहाँ पे मैं जाओ क्लिक जेएस, ड्राइवर एंड लोकेटर है क्या हमारा, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन। ये जावा स्क्रिप्ट मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ कि इन केस जब सेलेनियम वर्क नहीं कर रहा क्लिक मेथड, तब हम लोग क्या करते हैं, डोम में जाकर के जावा स्क्रिप्ट के थ्रू डोम में जा करके इंटरनली उसको क्लिक करवाते हैं। तो अभी मैंने क्लिक जेएस यूज किया जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इसमें, और जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर वहां पे हम यूज करते हैं जब हमारा नॉर्मल सेलेनियम का फंक्शन यूज नहीं करना पड़ता है, जब जावा स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट कॉल करना हो तो हम लोग यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। यानी कि ये स्पेशली डिजाइन किया गया है जावा स्क्रिप्ट को कॉल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट डाला हूं मैं। प्लीज म्यूट म्यूट। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया है, स्क्रिप्ट पास कराया है क्लिक मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे रन करा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, ये अभी जावास्क्रिप्ट से ये क्लिक हो गया, राइट। अब ये इसमें भी वो एलिमेंट इंटरसेप्टेड आ रहा है ए के लिए, तो आप इसको भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुड स्टेप मेथड में क्लिक जेएस को ड्राइवर, ये क्लिक जो है ये नहीं यूज हो रहा है, तो इसको कमेंट कीजिए और कॉमन मेथड यूज कीजिए क्लिक जेएस। ठीक है जी, ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, कॉमा सॉरी ड्राइवर, उसके बाद पहला ड्राइवर होगा, फिर उसके बाद लोकेटर है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन है। ओके, और इसको फिर हम रन करा रहे हैं। फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्लिक हो रहा है, एक्शंस पे क्लिक हुआ, एक्शंस नो, दिस इज ए सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। ओके, तो अगर आपको नहीं क्लिक मेथड से हो रहा है, इंटरसेप्टेड हो आ रहा है ना sir, तो आप क्लिक जेएस यूज करें, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। चलिए आज के लिए ये सेशंस कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज मैंने वेब ड्राइवर मैनेज